हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से आपने हमारे बहुत सारे शोज़ देखे, मतलब नॉन स्टॉप मैं कहूँगा। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद हम लाइव करते थे और बात भी क्या करते थे कि हो क्या रहा है। फाइनली वो जो घटना थी या मुद्दा था या जो भी आप उसको कहें, वो एंड हो चुका है। लेकिन क्या अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान में या कुछ और सामने नजर आ रहा है दीवार पे लिखा हुआ? और खैर इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अभी तक सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बंद है, इंटरनेट जो है वो बहाल हो चुका है। और हरीम शाह ने राना सनाउल्लाह साहब को धमकी भी दी थी कि अगर आप इंटरनेट नहीं खोलेंगे तो फिर मैं कुछ और ही आवाम को दिखाने का इरादा रखती हूँ। आई मीन टू से कुछ वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ गलत ना समझे। तो खैर एनीवे, और इमरान खान ने क्या गेन किया और सबसे बढ़कर वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पीछे पड़े क्यों हैं, इसकी क्या वजूहत है, इन सारी चीजों के ऊपर और हुकूमत बैकफुट पे क्यों रही, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक अच्छा यू। आरजू, अब वो जो एक आग भड़क उठी थी वक्ती तौर पे मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें खत्म नहीं हुई। आप खुद जर्नलिस्ट है, कवर करती हैं चीजों को। राना सनाउल्लाह साहब, श्री रहमान साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, सब इस चक्कर में कि यार कुछ ना कुछ हमने करना है इमरान खान का। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ यकीनन इमरान खान साहब को अपना मौका सबसे मजबूत नजर आ रहा है। और अभी इस वक्त हम ये मानते हैं, हम बेशक जितने मर्जी उनके क्रिटिक हो, लेकिन उनका मुक्का इस वक्त वाकई बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा कि अब आगे के क्या है, क्योंकि ये जो वक्ती तौर पे तो ये जाग बैठी है, लेकिन ये वक्ती तौर पे है। आगे जाके फिर ऐसी अनफॉर्चुनेट किस्म की चीजें हमें शायद देखने को मिल सकती है जिसमें मेरा ख्याल कोई भी पाकिस्तानी उसको नहीं चाहता हो। जी बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं किस किस्म का तमाशा यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कुछ हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि मंडे को एक बार फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अदालत में बुलाया गया है और वो जो उनकी एक लाहौर बहरहाल वो अभी तो खैर लाहौर पहुंच चुके हैं जमान पार्क में, लेकिन ये कि मंडे को कहा जा रहा है कि एक बार फिर कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से वो कहते हैं ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो इमरान खान साहब को कहा है जस्टिस साहब ने कि जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक अजीब वीकेंड सी एंजॉय करें। कंफ्यूजन है। जी हाँ, बिल्कुल वीकेंड एन्जॉय करें। एक अजीब-सी बात है कि हाई कोर्ट कहती है कि जी इल्लीगल लीगल लीगल तौर है। पे जो है अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कहती है जी इल्लीगल तौर पे अरेस्ट किया गया है। अब ये दोनों आपस में तय कर लें कि आखिर में हम्म, हुआ क्या है। अजीब-सी कन्फ्यूजन है, ना इमरान खान को मुल्क से कोई दिलचस्पी नज़र आ रही है और ना ही बाकी बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज़ को। एग्जैक्टली। इमरान खान को होती तो क्या वो अपनी पंजाब और केपीके की असेंबलीज़ को इस तरह से डिसॉल्व करते? कभी भी ना करते। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान जो हैं वो थोड़ा सब्र करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे जब इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद उनकी क्या बिल्कुल। पोजीशन है। लेकिन इमरान खान ने अपनी कुर्सी के चक्कर में पंजाब और केपीके के असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद ये सारा तमाशा शुरू हुआ। पीटीआई के अलावा अगर हम बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखें जो गवर्नमेंट में शामिल हैं, उनको चाहिए कि वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दें। आखिर किस बात से घबरा रहे हैं? अगर वो इस बात से घबरा रहे हैं कि इमरान खान जीत जाएंगे तो फिर जीत जाने दीजिए, इसलिए कि मुल्क हाँ। ज्यादा जरूरी है या आपकी बिल्कुल। जीत। इसी तरीके से इमरान खान को भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। जो गलतियां इमरान खान ने की मैंने आपको एक दो बताई, बिल्कुल। लेकिन एग्जैक्टली। एस्टेब्लिशमेंट, फौज, एजेंसीज और जजेस, वो भी अगर अपने आप को सियासत से बाहर रखें तो बेहतर होगा। उन्होंने देखा कि क्या हाल हो गया इस 75 साल में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस मुल्क में एजेंसीज ने और फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए। उन्होंने हमेशा इंटरफेयर किया पॉलिटिक्स के अंदर। वही इमरान खान और नवाज शरीफ या किसी भी और को लाते रहे और हटाते रहे, और हम्म। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का ये हाल है। अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, इन सबको कह रही हूँ मैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रही हूँ और पॉलिटिकल पार्टीज को भी कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की शर्म रह गई है। अगर है तो ये लोग मुल्क को बचाएं और इस वक्त जो है इमरान खान ये करें कि वो गवर्नमेंट के साथ जो पार्टीज है उनके साथ बैठ के बात करें, डायलॉग के जरिए कोई डेट के ऊपर वो अपना एक लेकर आए कि जी इस तारीख को इलेक्शंस कराते हैं। गवर्नमेंट का काम ये है कि वो इलेक्शन करवाए
और उसके बाद जो जीतता है उसको जीत जाने दें। एस्टेब्लिशमेंट का काम ये है कि वो अपने काम से काम रखे, जो कि उनका काम जो है वो ज्यादातर ऐसा है जो उनको सिक्योरिटी के जो मामले हैं उसको देखने हैं। जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं केपीके में और दूसरी जगह पे बलूचिस्तान बिल्कुल। में, उसको हैंडल करें, ना कि वो ये डिसाइड करें कि प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी ने कि प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी की तरफ से आना है, सॉरी। तो तब ही कुछ बेहतर हो पाएगा, वरना हम इस चीज को बढ़ता देख रहे हैं। दूसरा एक चीज और, सॉरी 1 मिनट और जी, लूंगी जी। आपका, जी। कि गवर्नमेंट इतना किस बात से डर रही है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन डर जरूर रही है। तो गवर्नमेंट को हुँ। अपना ये डर जो है वो खत्म करना होगा और सोशल मीडिया ओपन करना होगा। सोशल मीडिया ना खोलने से कोई भला नहीं हो रहा, हर यस, एक का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। और बिल्कुल। तमाशा अलग, पूरी दुनिया में कोई इज्जत तो खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन उससे भी ऊपर के लेवल पे बिल्कुल हम ठीक। जा चुके हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, आरज़ू, एक चीज़ तो बिल्कुल आपकी ये सही है कि हुकूमत की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख़्याल में खुद भी उनको लगता है कि यार हमें थूका हुआ चाटना है। आई एम सॉरी टू मतलब से दिस, लेकिन होता है। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं, या इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, वो ये नहीं कहते कि हमें सिविलियन सुपरमेसी चाहिए। हम एस्टैब्लिशमेंट की सुप्रीमेसी को खत्म करना है हमने, या खत्म किया है, या हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि हम इमरान खान जो सुप्रीमेसी है उसके ऊपर हम बिलीव रखते हैं, जो बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर हम ये चीज कर लें कि हाँ यार, सिविलियंस जो है, यानी या जो गवर्नमेंट होती है या जो भी पार्टी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, फिर यहाँ पे अब मतलब इंडिया की एग्जांपल सामने आती है, बार बार मजबूरन हमें वो देनी पड़ती है, कि जिस तरह वहां पे है, प्राइम मिनिस्टर एक मजबूत अथॉरिटी के साथ वहां पे बैठते हैं, किसी को मजाल नहीं है कि उनको चैलेंज करे। चैलेंज इन द सेंस ये नहीं कह रहे कि वहां पे कोई डिक्टेटरशिप होती है कि वो कहते हैं मैंने जो कह दिया उस, आई मीन टू से कि वो इदारे जो उनके अंडर रहते हैं वो उनके अंडर ही रहते हैं। जो ऑर्डर वो जारी करेंगे या उनकी कैबिनेट जारी करेंगी, मनोअन उसके ऊपर वो अमल करेंगे, उसको मानेंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है, और शायद इमरान खान साहब ये चाहते भी नहीं है। देखिए, हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया नहीं, में मैं कभी भी। मतलब एक मॉडल के हवाले से बात करूं, कंपैरिजन बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है। नहीं, जी, जी। बिल्कुल हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें उनसे सीखना ज़रूर चाहिए कि जी। किस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को चलाया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कभी ऐसा वक्त नहीं था कि उनकी इकोनॉमी जो थी वो हम्म। कमज़ोर थी, ऐसा भी बिल्कुल। था। लेकिन उसके बाद वो उठे, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो एजेंसीज या स्टैब्लिशमेंट है, वो कंट्री का नहीं अपना सोचते हैं। वो कहते हैं मैंने कैसे मजबूत यस, होना है, एग्जैक्ट। कंट्री ने कैसे मजबूत होना है। ये शायद इंडिया के पॉलिटिशियंस तो जरूर सोचते हैं कि हमने इंडिया को कैसे स्ट्रांग बनाना है। हमारे यहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान को कैसे स्ट्रांग बनाना है, वो सोचते हैं मैंने अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है। और उसके लिए वो कोई भी काम करते हैं, करप्शन करते हैं, अपना पैसा बाहर रखते हैं, यहाँ के लोगों का ख्याल नहीं करते और हर तरह का गलत काम करते हैं। इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान अपने आप को कभी मुजीबुर रहमान से मिलाना शुरू कर देते हैं, कभी इमरान खान के हाँ। सपोर्टर्स कह रहे होते हैं जो बहुत सारे बांग्लादेश बना देंगे। और जी। इस बात को इमरान खान के लोग बड़े फखरिया अंदाज में दिखा रहे होते हैं कि देखिए जी, ये कहा जा रहा है, मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती कि एक तो तुम लोगों ने बांग्लादेश बनवा दिया अपनी ही गलती, अपनी ही बेवकूफ़ी और जहालत की वजह से, और अब और धमकियां लगा रहे हो या उसी तरफ ले जाने की धमकी लगा रहे हैं। ना ही इमरान खान को अगर हम साइड पे कर दें तो बाकी के पॉलिटिशियंस को देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब हैं कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। उन्होंने कहा था कि जी तबीयत सही नहीं है उनकी और वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, लंदन में भी इधर घूमते हाँ। फिरते दिखाई दे रहे हैं। उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं जी उनको क्या जरूरत है यहाँ ठंडे ठंडे में बैठे हुए। आपको याद हाँ। होगा उनके एक सपोर्टर मेरे शो में आए बिल्कुल, थे, उन्होंने बिल्कुल, कहा था। बिल्कुल। तो ये हाल उनका है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी के लोग भी जो है वो कोई बहुत ज्यादा उनसे फर्क नहीं है बाकी पार्टी से। उनमें भी ऑलमोस्ट कुछ इसी किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। और उसके बाद आ जाती है स्टैब्लिशमेंट। अब उसमें जजेस जो हैं, यानी जज साहब कह रहे हैं कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, मतलब आपके घर में आपके हम्म। कोई मामा चाचा आ रहे थे जो खुशी महसूस हो रही थी। जाहिर है कि एक तरह से एक मुजरिम आ रहा था और उनको बख्तरबंद गाड़ी के बजाय मर्सिडीज में लाया गया। सब लोगों को बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके लाया हाँ, जाता है। अगर बिल्कुल। किसी किस्म का इल्जाम हो, जुर्म साबित ना हो, तब भी लोगों को अली वजीर साहब को हथकड़ियां तक हाँ, लगी होती हैं। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। ठीक और है। वो बेचारे ऐसे बैठे होते हैं और
जरदारी साहब की जुबान लकड़ी तक के काट बेंच पे बिठाते रहे उसको, 2.5 जरदारी साल आरजू साहब। रिकॉर्ड पे हाँ। मौजूद है। लकड़ी के बेंच पे बैठे होते थे। आप हुँ, शायद कोर्ट्स गई होंगी, क्योंकि हुँ। यकीनन किसी न किसी उस पे जाना होता है। वहाँ पे जो लकड़ी के बेंचेस बने होते हैं ना, आज भी हाँ। हमारे यहाँ कोर्ट्स के अंदर होता है, उस पे बैठे होते थे अली वज़ीर और साहब। जरदारी साहब की जेल के अंदर ज़बान तक ज़ख्मी की गई थी, वो भी बिल्कुल, पिक्चर्स मौजूद हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इमरान खान मर्सिडीज़ में आ रहे हैं, मतलब ये कौन-सा मुजरिम है जो मर्सिडीज़ में आ रहा है? मतलब ये भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो एक तरह से जो दूसरी पार्टीज़ इल्ज़ाम लगाती है लाडला होने की, वो लाडला हाँ, तो वो कहीं न कहीं हैं और दिखाई बहुत दे है। रहे हैं। वे बहुत है। और उसके बाद जी कभी वो मिस्टर जिन्ना से कंपेयर हो रहे होते हैं, कभी वो मुजीबुर रहमान से कंपेयर हो रहे होते कभी हैं, कभी नेल्सन उनको मंडेला से हो रहे कभी होते हैं। नेल्सन मंडेला और कभी तो आलम इस्लाम के मतलब कहते हैं लीडर हैं। अब हाँ। मुझे नहीं पता और कि यार ये 58 कंट्रीज़ में कोई लीडर नहीं है कि इमरान हाँ, खान उनके लीडर हैं। कि इमरान खान उनके लीडर हैं। और मतलब वो कौन-सा आलम इस्लाम का लीडर है जो तोशाखाना की चीज़ें बेच के खा गया, ये भी कोई मुझे बता दे। लेकिन अजीब किस्म का लीडर है, घड़ियाँ-वड़ियाँ बेच के वो कहते हैं मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी। तो बिल्कुल इस किस्म के लीडर हमारे यहाँ सही उस हो सकते हैं। उस यार जो आपने घड़ी की बात की, एक बच्चे की बात मैंने सुनी, छोटा-सा बच्चा है, तो उसने कहा कि असल में ना वो बात कर रहे थे तो किसी बड़े को उसने कहा, कहते नहीं ये ऐसा नहीं है, कहते वैसे तो नहीं पकड़ा ना, कहते इसने घड़ियाँ चोरी की है। हालाँकि उस बच्चे को ना इमरान खान से कुछ लेना-देना, ना घड़ियों से, ना किसी और चीज़ से। मैं यकीन करें हँसा मैं कि यार देखो बच्चों के पास भी ये बात पहुँची हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन ये ख़ैर कोई भी हो इमरान खान के बिल्कुल। सपोर्टर तो ख़ैर 2 कदम आगे हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप सपोर्टर्स को देख लीजिए, वो अपने लीडर्स को ऐसा बताते हैं जैसे हाँ, गंगा नहाकर आ रहे हैं उनके लीडर ने एग्ज़ैक्टली। कुछ किया ही नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि ठीक है एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी जो है वो कोई ख़ास ऐसा नहीं रहा जिसकी हम तारीफ़ कर सकें। उन्होंने भी जो है वो चाहे जजेस हों जो कहते हैं कि जी कैसे हैं आप और मर्सिडीज़ में बुला रहे हैं और खैरियत पूछ रहे हैं। लेकिन इन इन सब लोगों ने मिलकर जो है वो पाकिस्तान का ये हाल किया है कि हाँ, आज अगर हाँ। हमारे लोग जो है वो अगर जो जो उनका मैंने बिहेवियर देखा जैसे चीज़ें तोड़ रहे थे और छलांगे मार रहे थे और कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ आटा नहीं है। भाई कोरमा ऐसा करने लेके जा रहे थे, हाँ, तो स्ट्रॉबेरीज़ भाई लेके जा रहे तुम्हारे थे, घर में कोक की बोतलें लेके जा रहे थे। अब मैं उनको कहूँ भाई तुम्हारे घर में आटा नहीं है, कोरमा तुम किस चीज़ से खाओगे? क्यों ले जा रहे हो उठा के? लेकिन बस एक फ्रस्ट्रेशन थी, एक अजीब किस्म के फ्रस्ट्रेशन। लोग थे या जो ये हरकतें कर रहे थे। अब अनफॉर्च्यूनेटली जो मैंने आपके शो में ही पहले पहले भी कहा था कि अब क्या अनाउंस भी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन बेचारों की फुटेजेस देख-देख कर इनमें से एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और लीडर साहब जो हैं वो मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो अब छित्तर खाने की तैयारी कर लें। इसलिए कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, आईएसपीआर ने भी अनाउंस कर दिया है कि जिन हाँ, लोगों ने ये हाँ, डैमेजेस किए हैं, हम उनको बिल्कुल, नहीं छोड़ेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा और इन फुटेजेस की मदद से ही अगर आपको याद हो आपके शो में कुछ दिन बिल्कुल। पहले मैंने यही बिल्कुल, बात की आपने थी और फर्स्ट डे ये बिल्कुल, बात की थी, फर्स्ट और सेकंड डे। बिल्कुल और यही बात अब होने जा रही है। अखबारात में और बाकायदा न्यूज़ की वेबसाइट्स पे वो पिक्चर्स आ रही है, लेकिन मुझे वो जो पीकॉक उठा के लेके जाने वाला बच्चा था, बच्चा तो ख़ैर नहीं था, मतलब एक मैच्योर लड़का था, लेकिन उसकी पिक्चर भी उसमें नहीं है। और जो ख़ातून वो कह रही थी कि मैं अपने घर से मैंने चीज़ें उठाई और मैं नामालूम हूँ, तो उसकी दोनों की पिक्चर्स नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे लिखा है कि यार आप उनकी तस्वीरें क्यों नहीं है? पता नहीं, उन्होंने कहा जिन्होंने तोड़-फोड़ की है। हो सकता है उन्होंने कहा जिन्होंने चीज़ें उठाई हैं उनको ना कुछ कहा जाए, या कुछ जो भी हो, आई आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे गए और उन्होंने कहा कि मेरा दिल जो है वो खून के आंसू आरजू रो रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल वो अच्छा नहीं हुआ। फिर वो एक जनरल साहब सलमान साहब जो कोर कमांडर थे, वो लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं और वो मतलब उनको समझा बुझा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं कि भाई आप छोड़ें ये वो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पेशावर के अंदर एरियल क्या स्ट्रेट फायर हुआ, मर्दान में स्ट्रेट फायर हुआ, बटखेला सवात में स्ट्रेट फायर हुआ, बलूचिस्तान का क्वेटा में भी सुना है कि हुआ, लेकिन शायद वहां पे कोई बहुत बड़ी कैजुअल्टीज नहीं हुई। उसके ऊपर मतलब मुझे नहीं समझ आती कि कोई कुछ नहीं कह रहा कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है। मैं ये नहीं कहता कि खुदा न खास्ता लाहौर में फायर होना चाहिए था या पेशावर में, दोनों तरफ हमारे पाकिस्तान के ही लोग थे। मैं यही कहूंगा कि गलत कर रहे थे, सही नहीं कर रहे थे, लेकिन मॉब के ऊपर आप इस तरीके से स्ट्रेट फायर या फिर नहीं, ये देखें स्ट्रेट फायर का तो मुझे नहीं पता कि वाक़ई में किए गए हैं या करवाए गए हैं या नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि केपी के वहाँ से आप खुद भी बिलॉन्ग करते हैं, आपको मालूम है कि वहाँ पे जिस तरह से असला है
और दूसरा वहाँ पे आजकल टीटीपी वाले भी काफ़ी एक्टिव हैं, आजकल उन्होंने वहाँ पे बयान दिया आरज़ू, आजकल सरबकफ वहाँ मुजाहिद ने कहा है कि हुँ, हमारे लोग शामिल थे और बड़ा हुँ। हमें अच्छा लगा इस तरह का वो करके। मैं आपको यकीन करें, मैंने बिल्कुल ये उनका तो वो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने जो है वो ज़ाहिर है उसमें टीटीपी वाले भी शामिल थे और उसके अलावा वहाँ पे केपीके के एरिया में आपको पता है कि असला जो है वो ज़्यादा तादाद में मिलता है। और वो लोग कुछ है भी इस किस्म के कि वो फायरिंग भी करते हैं और वो भी जैसे पंजाब साइड पे वो साजिद तारड़ साहब कह रहे थे कि भाई हमें तो आप खाना-पीना दे दो, म्यूज़िक लगा दो, बल्ले-बल्ले करा दो बस, हमसे लड़ा-वड़ा नहीं जाता, बंदूकें-वंदूकें नहीं चलाते, ये काम जो है ये केपीके और उस साइड पे बलूचिस्तान में ही होता है। तो वो कहते हैं हमें कोई लड़ने-वड़ने की ना तो आदत है और ना ही ऐसा है। तो यही वजह है शायद कि आपको पंजाब में इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं और आपको केपीके में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे इन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है, लेकिन क्योंकि वहाँ के लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा असला है भी और जैसे मैंने पहले कहा कि टीटीपी और कई दूसरे किस्म के भी एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये फायरिंग हुई और लोग जो हैं उनकी जानें गई। पंजाब में ये चीज़ ज़रा कम है, तो यहाँ पे अभी तक 6 या 9 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जानें गई। चलें ख़ैर, अब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करता कि यहाँ पे भी लोग जलाओ-गिराओ, तोड़-फोड़ कर रहे थे और वहाँ पे भी लोग जलाओ-गिराओ और तोड़-फोड़ कर रहे थे। तो फिर दोनों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए था, ना कि अलग-अलग। ख़ैर एनीवे, इस पे बहस मज़ीद नहीं करते, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही आरज़ू कि इमरान खान साहब अमरीका से स्टार्ट हुए थे 11 अप्रैल 2022 के बाद और करते-करते वो पहुँचे अब एक दफ़ा फिर बाजवा साहब से होते हुए अभी वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ पहुँचे हैं। आई डोंट नो कि इस बंदे जिसको 4 या 5 महीने हार्डली हुए हैं अपना चार्ज सँभाले हुए, उसके ऊपर सारा मुद्दा डालना मेरी समझ से बाहर है। या तो मुझे जो मैं खोज लगा पा रहा हूँ उसमें ये कि वो कह रहे हैं कि वो शायद अपना जूता पकड़ा ही नहीं दे रहे उनको, पकड़ने नहीं दे रहे हैं इमरान खान साहब को, और जिसकी वजह से वो फिर ज़्यादा गुस्से में आते हैं। वो बार-बार मैसेजेस भी करवाते हैं कि सर मैंने मिलना है, सर मैंने मिलना है, लेकिन सर कहते हैं भई मैंने नहीं मिलना आपसे। तो कहते हैं फिर इमरान खान साहब गुस्से में आ जाते हैं, जिस तरह वो गुज़िश्ता दिन अदालत में बैठे हुए थे, कहते हैं मुझे 3 घंटे हो गए मैं इधर बैठा हूँ, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा यार फिर तो यासिफ अली ज़रदारी को और शहबाज शरीफ साहब को और बाकियों को, अली वज़ीर और मोहसिन दाऊद और मंजूर पश्तीन को तो फिर मैं कहता हूँ कि सही मार-धाड़ करनी देनी चाहिए, जो कुछ उनके साथ होता रहा। देखिए, उससे पहले मैं आपकी जो पहली बात थी उसका भी एक एक बार और एक लाइन और कहना चाहूँगी कि मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि अलग-अलग जो है दोनों के साथ सलूक होना चाहिए कि केपीके में कुछ और पंजाब में कुछ और, लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहने की कोशिश कर रही थी कि पंजाब में क्योंकि असला इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता या देखने में आया जो जितना कि केपीके में आया है, शायद एक रीज़न ये रही है, जिसकी वज़ह से वहाँ पे लोगों की जानें ज़्यादा गई हैं और उन्होंने असला ज़्यादा निकाला है। लेकिन बहरहाल होना कहीं भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल। बाकी बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे हैं तो ये ब जनरल एक साहब, मैं जनरल नासिर मुनीर साहब की हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए बहुत से हुँ, लोग ऐसे भी हैं इवन बहुत से इंडिया से भी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जी। कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बड़ी अक्लमंदी से जो है इस सब चीज़ को डील कर रहे हैं वरना कोई और होता तो अभी तक माशाल्लाह लगा बिल्कुल, चुका ये होता। पॉइंट बिल्कुल आपका बड़ा तो वैलिड है आरज़ू। मैं उन्होंने इस पे कहा कि एग्री हूँ। अभी तक वो कर चुके होते। ख़ैर अब इस बात से कोई ये ना समझे कि ये आईएसआई की होगी, जब भी ऐसे नहीं। बोले। लेकिन मैं नहीं, वो देखिए हमें क्योंकि तो ये मैं इससे नहीं पहले ये इंडियंस कह जनरल रहे हैं। बाजवा थे, जनरल बाजवा से पहले कोई और था। हमने तो सीधी-सी बात है, मैं तो लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। मैंने कहा यार अगर कोई कोई हाँ, बंदा कोई भी कोई कोई रुपए पैसा साबित तो कर दे या कोई इंस्ट्रक्शन साबित कर दे तो यार जो कहते हाँ, हैं ना चोर की सज़ा और मेरी सज़ा, मैं तो बिल्कुल। अपने हवाले से ये कहता तो हूँ। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि लेकिन ये है कि बहरहाल ये बात कहीं तक ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी चीज़ सही है कि उन्होंने जिस तरह से डील करना चाहिए था, ये जो लोग जो अटैक कर रहे थे वो भी नहीं किया कि इन लोगों को रोका जाता या वहाँ कोई नज़र आता जो इन्हें रोक रहा होता या रोक रोक सकते क्यों नहीं रोक सकते? भाई रोक जीएचक्यू में सकते हैं। जाना ये मैं आपसे जीएचक्यू में एग्री हूँ, रोक जाना सकते हैं। मज़ाक है क्या? बिल्कुल सही कह जीएचक्यू रही हैं। में मतलब कहीं भी पहुँच जाएगा लोग कोई मुँह उठाकर। तो वो नहीं किया गया, उससे एक ये भी शक जा रहा है लोगों को कि हो सकता है इन्होंने खुद ही करने दिया हो और ताकि एक तरह का ये बता सकें कि देखो जी कितना नुकसान किया लोगों ने हुँ, पीटीआई के और राइट। पीटीआई को दीवार से लगाया जा सके क्योंकि
ये सब कुछ देख के ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो हो गई हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये गलत हुआ है, और उनको उनकी हमदर्दियाँ मिल गई। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी उनका दिल जो है वो खून के आंसू हाँ, रो रहा है। बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ साहब से पूछना था, जब बाकी कंट्री में बलूचिस्तान में और केपीके में और मॉडल टाउन, फेमस मॉडल टाउन का बिल्कुल। जो इंसिडेंट था, उस वक्त उनका दिल रोया था या उस वक्त उनका दिल नहीं रोया था? क्योंकि उस वक्त तो उनका अपना पंजाब था, अपना सब कुछ था, सीएम थे। और बिल्कुल सीएम थे। उस वक्त उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, और इनके दिल जो है वो फौजियों के ऊपर ही क्यों रोने लग जाता है? फौजी तनसीबात जो खराब की गई, डैमेज की गई, उसी के ऊपर दिल क्यों रो रहा है? अच्छा, लोग जो है हमारी पब्लिक, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं फखर, जी, यहाँ जी। पे आप भी जानते हैं, हमारे दोस्त हैं वैभव सिंह, तो वो हाँ, कहने बिल्कुल। लगे कि जो पब्लिक है वो तोड़फोड़ कर रही थी, ठीक है, डैमेजेस कर रही थी, वो कर रही थी, हमारे टैक्स पेयर की मनी से जो है ना ये हो गया। कहते सारे टैक्स तुम लोग देते कोई नहीं हो, ठीक है, पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है जो टैक्स नहीं देते। 8 या 9 लाख लोग टैक्स देते हैं आरज़ू, 8 या 9 अच्छा, लाख ये रिकॉर्ड पे है। आज आप मैं गई खुद थी, एफबीआर जाती भी होंगी और यकीनन आप आज मैं टैक्स गई पेयर थी, में से भी अ, होंगे, अ, मैं खुद हूँ। तो मैं आज थी इंडिया टुडे पे ना, गौरव सावंत हमारे दोस्त हैं जी, बड़े जी। अच्छे, उनके शो में, तो वहाँ अब्दुल समद याकूब भी थे और एक दो लोग, कुछ लोग और भी थे, खैर ठीक है। पीटीआई के। तो वो उन्होंने वही क्लिप चलाया कि वो आदमी कहते जी हमारे टैक्स के पैसे से ना ये यहाँ पे स्विमिंग पूल बना दिया इन्होंने, तो है ना, यहाँ पे देखो जी कितने ऐश कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई बात सारी ये है कि जो हमारी वीवीआईपी लोग हैं ना, जिसमें इमरान खान शामिल है, उनकी पार्टी के लोग हैं, नवाज बिल्कुल, शरीफ है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, मैंने कहा ये लोग टैक्स नहीं देते, ये इनमें से मेजॉरिटी टैक्स नहीं देती। और बिल्कुल। मैंने कहा ये आदमी जो कह रहा था कि हमारे टैक्स के पैसे से खा गए, जबकि वो कह रहे मेरे घर में आटे डालने के पैसे नहीं है, तो ये भी टैक्स नहीं देते, क्योंकि ये उस उसमें आते ही नहीं है कि इनको टैक्स लिया जाए। भाई जिसके कैटेगरी में घर, ही नहीं आते। बिल्कुल, इनके घर में आटा नहीं है तो हम उनसे टैक्स कैसे मांगेंगे? और मैंने कहा जो मैं और समझ, मैंने कहा हम अनफॉर्चुनेटली उस लिस्ट में आते हैं जो टैक्स पे करते हैं, और मैंने बिल्कुल। कहा हम ना उधर नाच रहे होते हैं और ना हम इधर कर कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। खामोशी से टैक्स और दे देते तो हैं। वो उस वक्त भी मुझे वही वैभव की बात याद आ रही थी। वैभव ने कहा कि ये तो टैक्स कोई देते नहीं, और ऐसे छलांगे मार रहे थे, तो हमारे टैक्स के पैसों से अय्याशी कर रहे हो तुम लोग। तो हमारी जो पब्लिक है ना, वो भी मतलब माशाल्लाह ही है, वैसे पता नहीं क्या कमाल के लोग हैं। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, और वो सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी ज़ालिम किस्म की धमकी दे मारी उस बंदी ने, क्या नाम है उसका, हरीम शाह। उसने कहा राणा साहब मर्ज़ी तुहाडी है, इंटरनेट खोल दो या फिर मैं कुछ और करने लगी हैं। पता नहीं की करना चाहती है वो क्या नाम है आई मैडम। डोंट नो, आई एम नॉट द फैन ऑफ हरीम शाह। वैसे हरीम शाह तो जो कुछ कर मैं भी चुकी नहीं हूँ हैं, क्या मैडम, उसके आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ एक है। मैं तो ऑन एयर बता रहा हूँ। सर हरीम शाह ने जो कुछ दिखा दिया उसके बाद कुछ रह गया उनके पास, तो मुझे नहीं पता वो मजीद क्या किसी की दिखाने वाली वीडियो है। कह रही थी, उससे तो नहीं मतलब मेरे दम के होंगे ये राणा साहब। अच्छा, राणा साहब के बारे में एक चीज जरूर कहूंगी कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग राणा साहब, लेकिन ये जरूर है कि राणा साहब के बारे में एक चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि वो करप्ट आदमी नहीं है। सही। राणा साहब जो है उनके ऊपर किसी किस्म की करप्शन का केस नहीं है, और वो बड़े सादा सी जिंदगी गुजारते हैं, उनका सही। सिंपल सा घर है, सही। और इसी तरीके से वो कोई बहुत लंबी लंबी प्रॉपर्टीज के बिल्कुल मालिक सही है। भी नहीं है। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल। मुंह फट वो है, वो कुछ बोलते हैं तो बस फिर वो छोड़ते नहीं, वो जैसे कहते हैं ना, तो बल्कि वो अगेन आई विल कोट वैभव सिंह के, वो कह रहे थे कि अगर वो शहबाज शरीफ साहब के बजाय राणा सनाउल्लाह को जो है फ्री हैंड दे दिया जाए, तो वो कहते हैं इमरान खान साहब 2 दिन में ना यूं एकदम तीर की तरह सीधे तीर हो की जाएंगे। तरह सीधे हो जाएँ। तो तो मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हुँ। इंक्लूडिंग इमरान खान की पीटीआई कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल है, और बहुत मेरा अच्छे ख्याल लोग हैं, है ये बात सही कि है, उन बिल्कुल। लोगों को इनको चाहिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए अपने उन लोगों को आगे लाएं, हाँ, ताकि कुछ अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी भी हालत जो है या उसका इंप्रेशन ठीक हो, और कंट्री का भी, बेशक। चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। बहुत से लोग हैं जो कि अच्छा काम कर सकते हैं और बिल्कुल। बेहतर बात भी करते हैं। तो मेरे ख्याल है इनको थोड़ा सा अब अपनी सियासत से हट के और कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात आरज़ू, हम भी बार-बार ये कहते हैं, आप भी कहती रहती हैं, हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अहम है हम सब के लिए, क्योंकि कहाँ जाएँगे? एक बात है वेरी सिंपल।
कि जाएँगे कहाँ अगर ये नहीं होता। किसी ने हमें नहीं छोड़ना। ठीक है, अफ़गानिस्तान वाले हमें कोई का वीज़ा भी लिटरल नहीं देता, नहीं हमें कोई वीज़ा वीज़ा ही नहीं देता। वीज़ा तो एक और चीज़ है ना, वीज़ा तो एक और चीज़ है। आरज़ू मैं कहता हूँ वैसे जब घुस जाता है ना बंदा कि चलें जी अफ़गानिस्तान है, हो सकता है हमें वो कहें चलो जी आ जाओ तुसी। वो कहेंगे निकालो इन्हां नू, कड्डो इधर। अच्छा दूसरी तरफ ईरान है। ईरान वाले भी मैंने सुना है, मैं खुद तो नहीं कभी गया लेकिन कहते हैं वो बहुत सख्त लोग हैं इस हवाले से। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं छोड़ते, वीज़े के समेत आप चले जाएँ, कोई नहीं, हुँ। बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के। अब फिर बच गया जी हिंदुस्तान, तीसरा सबसे बड़ा मुल्क। अब हिंदुस्तान वाले कहेंगे अच्छा, पहले गए थे और अब वापस आ रहे हो। कहते कहते बॉर्डर से अंदर नहीं होने देना इनको, ठीक है? उन्होंने और चीन की तो ज़ुबान ही हमें कोई नहीं आती। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भई जाने का कोई रास्ता है भी नहीं। मैंने कहा चारों गिनवा दिए ना जो हमारे साथ बॉर्डर टच होते हैं, तो मैं कहा ज़रा लोगों को क्लैरिटी माइंड में आ जाए, और आपके लिए भी मैं यही कहूँगा। खैर एनीवे व्यूअर्स बहुत शुक्रिया, आरज़ू आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।